पंजाब जीतने के बाद हिमाचल और हरियाणा में आम आदमी पार्टी की घुसपैठ का खतरा बढ़ गया है और हिमाचल में तो लगातार दोनों पार्टियों में पलायन शुरू भी हो गया है। जमीनी स्तर पर नेता सख्ते में हैं और कांग्रेसी हाईकमान की तरफ देख रहे हैं। इस समय पर फैसला ना लेना ही कांग्रेस का सबसे बड़ा फैसला है। पहले बात हरियाणा की करें तो हरियाणा में दो बड़े नेताओं के बीच तनाव के चलते पार्टी के अंदर गुटबाजी शुरू हो गई है। खबर है कि राज्य में ये सियासी जंग प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा कुमारी शैलजा और पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच जारी है। वहीं पार्टी नेतृत्व भी लगातार दोनों नेताओं के बीच सुलह करवाने की कोशिश में जुटा है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार प्रदेश इकाई दो खेमों शैलजा और हुड्डा में बंटा हुआ है। हालांकि दोनों नेताओं ने अभी तक खुलकर एक दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं बोला, लेकिन आपसी तनाव जाहिर है क्योंकि हाल ही के महीनों में दोनों नेताओं ने एक साथ मंच साझा नहीं किया। एक और जहां हुड्डा विपक्ष आपके समक्ष अभियान के तहत जिलों का दौरा कर रही हैं, वहीं शैलजा अभियान से दूर रही और संगठन की निष्क्रियता हरियाणा में सवाल बनता जा रहा है। माना जाता है कि हुड्डा को पार्टी के 31 विधायकों में से 2 दर्जन से ज्यादा का समर्थन हासिल है। इसके अलावा कई पूर्व सांसद और मंत्री भी हुड्डा के वफादार गिने जाते हैं, लेकिन यहाँ फिर वही सवाल कायम है कि फैसला कैसे होगा, क्योंकि शैलजा को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का करीबी माना जाता है। सूत्रों के अनुसार पार्टी पदाधिकारियों के हवाले से पता चला है कि दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा में कांग्रेस की नैया पार लगा सकते हैं। हाईकमान दीपेंद्र हुड्डा को कमान देती है तो माहौल बदल सकता है और कांग्रेस की निष्क्रियता रुक सकती है और कांग्रेस के कार्यशील होने के साथ साथ लगते अन्य प्रदेशों में चुनाव नजदीक है, जिसका असर आने वाले समय में हिमाचल और राजस्थान के चुनावों में भी देखने को मिल सकता है। हालांकि यहाँ फिर वही सवाल है, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी और कुलदीप बिश्नोई जैसे कई नेता ये होने देंगे या फिर नहीं। खास बात यह है कि साल 2019 चुनाव से पहले हुड्डा खेमे को कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रमुख अशोक तंवर का समर्थन था और जब वे पद से हटे तो तंवर ने कुछ समय बाद ही पार्टी छोड़ दी थी। 25 मार्च को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजधानी दिल्ली में सुलह कराने के लिए हरियाणा के नेताओं के साथ बैठक की थी। सूत्रों के अनुसार बैठक के दौरान जमकर बहसबाजी हुई, क्योंकि हुड्डा समर्थक राज्य में नेतृत्व बदलाव की बात पर जोर दे रहे थे। अलग से दीपेंद्र ने राहुल से अपील की थी कि वे एक सर्वे करें जिससे पता चल सके कि उनके पिता या शैलजा या जो ये बाकी के नेता पर्दे के पीछे हैं, उनमें से कौन ज्यादा लोकप्रिय है और किसे ज्यादा समर्थन हासिल है। राहुल ने हरियाणा के नेताओं से कहा कि उन्हें सामूहिक जिम्मेदारी की बात माननी पड़ेगी और चुनाव सामूहिक नेतृत्व के तौर पर लड़ना पड़ेगा। पार्टी के हरियाणा प्रभारी विवेक बंसल ने इस बात को स्वीकारा कि पार्टी नेतृत्व के सामने गुटबाजी बड़ी चुनौती है। राहुल गांधी ने सभी की बातें सुनी और कहा कि सभी को साथ आकर सड़कों पर उतरना होगा और लोगों तक पहुंचना होगा। उन्होंने सभी लोगों से एकजुट रहने के लिए कहा ताकि जो पंजाब में पार्टी के साथ हुआ उसे बचा जा सके। वहीं हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ मामला कुछ और ही है। पंजाब के साथ लगते सूबे में अब माहौल बदलता जा रहा है। नवंबर में हिमाचल प्रदेश में चुनाव होना तय माना जा रहा है। समय कम है, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन से हिमाचल में राजनीतिक पार्टियां और जमीनी स्तर के नेता काफी परेशान हैं। हिमाचल विधानसभा में 68 सीटें हैं, जिनमें से 46 सीटों पर राजपूत, 6 पर ब्राह्मण काबिज है। हिमाचल की राजनीति में अभी तक जो भी मुख्यमंत्री के चेहरे कांग्रेस और भाजपा में रहे हैं, वे ज्यादातर राजपूत ही रहे। हिमाचल में हमेशा से ही राजपूत और ब्राह्मणों के बीच, चाहे वो राजा वीरभद्र सिंह और पंडित सुखराम का समय हो या आज ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री के बीच का समय हो, चुनाव से पहले ये सबसे बड़ा सवाल होता है कि कांग्रेस हाईकमान किसको चेहरा बनाएगी, किसी राजपूत को या किसी ब्राह्मण को। लेकिन पंजाब के फॉर्मूले के बाद एक नया समीकरण भी निकल कर आया था, जिसमें दलित को भी चेहरा बनाया जा सकता था, लेकिन पंजाब की हार के बाद शायद उस पर अभी विचार करना मुश्किल लगता है।
आज के समय में जो हिमाचल प्रदेश में प्रमुख राजपूत चेहरे सुक्खू, आशा कुमारी और रानी प्रतिभा सिंह, वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा है। इस समय देखा जाए तो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास लंबा संगठन का अनुभव है। लंबे समय तक वे एनएसयूआई के अध्यक्ष, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं। वहीं दूसरी ओर रानी प्रतिभा सिंह हिमाचल के 6 बार के मुख्यमंत्री रहे राजा वीरभद्र सिंह की धर्मपत्नी हैं और हिमाचल प्रदेश के पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष एवं शिमला ग्रामीण से विधायक विक्रमादित्य सिंह की माता है। अभी अभी उन्होंने मंडी लोकसभा का चुनाव भी जीता है। राजा वीरभद्र सिंह की अपनी एक विरासत प्रदेश में थी। जनता में उनका एक अलग रसूख था, जिसकी वजह से प्रतिभा सिंह भी मुख्य चेहरा प्रदेश में हो सकती हैं। इसी के साथ आशा कुमारी जब जिस प्रदेश की प्रभारी रही, उन्होंने प्रदेश को जितवाया था। जब पहली बार उन्हें हरियाणा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने सेक्रेटरी बनाया तो उन्होंने हरियाणा में हुड्डा सरकार को बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। वे विकट परिस्थितियों में पंजाब की प्रभारी बनी। अब वे डलहौजी से विधायक हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा एक चेहरा हो सकती हैं। इसके अलावा मुकेश अग्निहोत्री नेता प्रतिपक्ष हैं और अपनी जुझारू छवि के कारण लगातार विपक्ष पर हमले बोलते रहे हैं। दूसरी तरफ सुधीर शर्मा भी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव है और जम्मू कश्मीर का सह प्रभार देख रहे हैं। लेकिन यहाँ भी सभी नेता दिल्ली की तरफ नजरें गड़ाए बैठे हैं और कांग्रेस पार्टी का डिसीजन ना लेना उनके चिर परिचित उसी मुहावरे को कायम करता है कि कांग्रेस पार्टी का डिसीजन ना लेना भी सबसे बड़ा डिसीजन है। यहाँ कांग्रेस हाईकमान किसे नेतृत्व देता है ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा है, लेकिन आम आदमी पार्टी के आने से हिमाचल में समीकरण बिगड़े हुए हैं और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर अपनी पूरी ताकत कांग्रेस को एकजुट बनाने में लगा रही हैं, लेकिन बड़े नेताओं का दिल्ली की तरफ रुख भी उनकी सभी कोशिशों को कमजोर कर रहा है।